स्वागत है आपका और न्यूज इंडिया की टेली आपकी स्क्रीन पर शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं और इस बीच ये दिल्ली में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। पश्चिमी दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी दिल्ली से देखिए जो रुझान है, 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। चांदनी चौक में 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है और चांदनी चौक में 4 सीटों पर बीजेपी आगे है। पूर्वी दिल्ली की यहाँ पर बात करें, 6 सीटों पर बीजेपी आगे है। पूर्वी दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है और नई दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी आगे है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। और इस बीच मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है वो भी जान लेते हैं, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिश्रा जी की बात अधूरी रह गई थी, पहले बात पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, आपने शुरू में सवाल पूछा था कि अगर बीजेपी दिल्ली जीत गई तो बीजेपी क्या क्या तैयारी कर रही है। देखिए, ये लड्डू उड्डू छोड़िए, बीजेपी तैयारी कर रही है कि तिहाड़ जेल में सबसे टफ कोठरी कौन सी है उसको खाली करवाया जाए। 10-20 कितने नेता आम आदमी पार्टी के अंदर जाएंगे, उस हिसाब से व्यवस्था वहां चल रही है। कितने केसेस खुलने वाले हैं, कहां कहां पे इन्होंने घपले किए हैं, बीजेपी उसकी तैयारी कर रही है। तो बीजेपी की तैयारी बहुत जबरदस्त है। आज या 2-4 दिन के बाद आप देखेंगे तो बीजेपी तैयारी केवल ये कर रही है कि 10 साल 12 साल जो इन्होंने राज किया, शीश महल में कौन सी चीज कहां से आई, उसका वैभव क्या है, ये कैमरे पे दिखेगा। एक एक गलियारे, एक एक ईंट दिखेंगे। तो बीजेपी की तैयारियां ये हो रही है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी पटाखे फूट रहे हैं, मिठाई लड्डू, वो बीजेपी की असली तैयारी है ही नहीं। बीजेपी की असली तैयारी जीत के बाद से कुछ और चल रही है। दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया जा रहा है, ईडी सीबीआई को अलर्ट किया जा रहा है, कहां कहां घोटाले किए हैं उनकी जांच की तैयारी चल रही है। केजरीवाल ये वो जितने बड़ी भयंकर तैयारी चल रही है अगर दिल्ली बीजेपी जीत जाती है तो। ठीक है, क्या बात है। और राहुल त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, एके मिश्रा जी कुछ बातें कह रहे हैं, बीजेपी की तैयारी ऐसी चल रही है, भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से नकेल कसने की, तिहाड़ जेल तैयार करने की, एसीबी तैयार करने की, क्या आप सहमत है पूरी तरीके से? राहुल जी देखिए, जो अभी मिश्रा जी ने जितनी बातें मिश्रा जी ने कही, वो सारी बातें उनकी अपनी मनगढ़ंत बातें थी। वो कानून की चीजें हैं और कानून अपना काम करेगा, कैसे करेगा वो अलग बात है। बीजेपी की तैयारी सिर्फ और सिर्फ अगले 5 साल में किस तरह से दिल्ली का विकास किया जाए। जो विकास बिल्कुल रुक गया था दिल्ली में पिछले 11 साल में, यमुना गंदी पड़ी हुई है, लोगों को घर में जल नहीं मिल रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, डीटीसी की हालत खराब है, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, महिलाओं को प्रॉपर तरीके से सुरक्षा नहीं मिल रहा है। जो मैंने बोला वही तैयारी कल से जो तैयारी मैंने बताया, कल से वही तैयारी हकीकत में दिखेगी। एसीबी की नोटिस कल चली गई है सबको। लड्डू वड्डू तो बांट करके आप खत्म कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, बात कर रहे हैं फालतू का बैठ के नए प्रवक्ता सुनिए, नए प्रवक्ता बने हैं क्या? कितने दिन आए हैं, कितने दिन से टीवी पे बैठ रहे हैं? अरे नए प्रवक्ता बने, कितने दिन से आपको चिट्ठी मिली है? एक मिनट, आपको प्रवक्ता नियुक्ति का पत्र मिला है कि नहीं मिला है? ऐसे ही नेता बन के बैठे हुए हैं। एके मिश्रा जी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है बीजेपी ऑफिस से? आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हैं मिश्रा जी। इसकी भाषा देखो। नहीं, इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते आप। इस तरह की भाषा का 4 दिन हुए नहीं इसको टीवी पे आए हुए। और मिश्रा जी, भाषा की मर्यादा, पहले ट्रेनिंग लो बीजेपी में, मर्यादा सर, कि कैसे बात किया जाता है। सर भाषा की मर्यादा प्लीज मेंटेन रखिए प्लीज। बकवास देखिए, ठीक है सर, ठीक है। 2 दिन आए हुए नहीं टीवी पे, सीधी बातें शुरू कर दी है। ठीक है, बकवास किए जा रहे हैं बेफालतू का। ठीक है सर, मैंने सीखो टीवी पे आके बोलने का। ठीक है, जाकर ट्रेनिंग लो बीजेपी ऑफिस में जाके ट्रेनिंग लो, नहीं तो तुम्हारा नाम मैं रिकमेंड कर दूंगा। एक सेकंड, ठीक टीवी पे कैसे बोलते हैं, बिना ट्रेनिंग के मत आया करो। घमंड। एक सेकंड सर, ठीक है, चुप रहिए। ठीक है सर, लौट रहे सर, लौट रहे आपके पास, लौट रहे जनता पार्टी की जो वही बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। अन्य मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। अन्य मेहमानों का रुख कर लेते हैं। शब्द बोलते हैं। विजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विजेंद्र जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब बात हो रही है रुझानों की, हम बात करें, नंबर अलट पलट जरूर हो रहे हैं, लेकिन इन अगर रुझानों को लेकर के चलें तो आखिर आम आदमी पार्टी कहां पर पीछे रह गई, कहां से कमी रह गई? क्या वाकई में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे केजरीवाल से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर जेल भी जाना पड़ा, वही एक बड़ी वजह बनी क्या? जी विश्वेंद्र जी। विश्वेंद्र, हाँ मैडम, मेरा नाम विश्वेंद्र है। मैडम, जो आम आदमी पार्टी के कर्म थे, कार्य थे, वो अपनी जगह है, इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने कोशिश भी अच्छी की होगी और की भी है। जनता को डायरेक्ट पैसा दिया, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये चीज़ अच्छा काम किया, बस यात्रा। लेकिन देश और देश की राजधानी दिल्ली और भी कुछ चाहती है। दिल्ली चाहती साफ स्वच्छ दिल्ली हो, भारत की राजधानी है, शुद्ध हवा हो, शुद्ध पानी हो, शुद्ध खाना हो और सुंदरता इतनी हो कि दुनिया देखने आए और चर्चा हो। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ दिल्ली का पिछले 10 सालों में, ये नहीं होना चाहिए था, ये दुख का विषय है। हम उम्मीद करते हैं, और पूर्ण विश्वास, उम्मीद नहीं, जिस प्रकार से विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में शानदार तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाई है, वो बहुत सराहनीय है। हर मुद्दे को जनता के लिया है, साथ जुड़ी है और मुद्दे को उठाया, उस पर लड़ाई लड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, चाहे नेतृत्व शीर्ष हो या दिल्ली की, सर, उन्होंने एक अच्छा इस काम बीच एक किया है। रिएक्शन आ रहा है, सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कहना, सुनिए। और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे, परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोग धर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है, वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो दिन होए हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित, यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है, इसका आभास करवा दिया है। और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। तो सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, और इस बीच देखिए अपडेट लगातार बता रहे 70 सीटों पर रुझान आए हैं। दिल्ली में 70 सीटों पर रुझान आपको बता रहे हैं, और फिलहाल बीजेपी 41 सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी को 48.04% वोट मिले, आम आदमी पार्टी 28 सीट पर आगे है। आम आदमी पार्टी को 42.58% वोट हासिल हुए हैं। तो शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं, और बता रहे राजधानी दिल्ली में फिलहाल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझानों का जिक्र कर रहे हैं, 70 सीट्स पर रुझान आ रहे हैं। तो दिल्ली की सभी 70 सीटों पर ये रुझान आपके सामने। बीजेपी 41 सीटों पर आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए लगातार सुबह से ही, और बीजेपी को 48.4% वोट अभी तक मिले हैं। तो वहीं आप 29 सीटों पर चल रही है इस वक्त की जो तस्वीरें सामने आ रही है। विश्वेंद्र जी अपनी बात कर रहे थे, जी अपनी सर बात पूरी करिए। जी मैडम, मैं कह रहा था ये लड़ाई बहुत गंभीर लड़ाई थी, दिल्ली के विकास की लड़ाई थी और दिल्ली की सुंदरता की लड़ाई थी। ये लड़ाई गंभीर थी, जिसका परिणाम यह हुआ आज जो रुझान है, उम्मीद है ये सीट में तब्दील होंगे। दिल्ली की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, दिल्ली की जनता चाह रही थी, जिसका ये परिणाम है। और मैं कह दूं उसके लिए काम किया है दिल्ली की टीम, जो वीरेंद्र सचदेवा जी ने, उनकी पूरी टीम ने, एक एक विंग ने, चाहे महिला विंग रहा हो दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का, चाहे किसान मोर्चा विंग हो या झुग्गी झोपड़ी विंग हो, सभी ने पूरी लड़ाई लड़ी और पूरी एकता के साथ लड़ी है। आप गौर करें पिछले 5 सालों पर उन्होंने एक शानदार तरीके से काम किया, उसका ये परिणाम है और सच्चाई सामने लाए। अन्यथा जो फ्री का मामला था वो जल्दी टूटने वाला नहीं था, वो भी बहुत गंभीर मामला था, फ्री जनता चाहती भी है, लेकिन जो संघर्ष था उसकी ये जीत है। दिल्ली जो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये वीरेंद्र सचदेवा और उनकी टीम की जीत है। ठीक है, प्रोफेसर विपुल, आपको लग रहा है अभी जो फिलहाल ये हम रुझान देख रहे हैं, इनमें और नतीजे में बहुत डिफरेंस होगा? अभी क्या स्थिति देखकर आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं, और सुबह से क्यों, मैं पिछले 3 दिनों से जो बात कर रहा हूं कि 30 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जाएगी और 30 के इर्द गिर्द ही आम आदमी पार्टी रहेगी। यही लगभग रिजल्ट में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है मुझे। मैंने ये बात कही थी आज सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे, आप ही का प्रश्न था उसके जवाब में, कि पिछले 3 दिनों में चुनाव के दिन भी जो बौखलाहट दिखाई पड़ रही थी, संजय सिंह जैसे नेता सामने आकर के जो बोल रहे थे, मनीष सिसोदिया जो बोल रहे थे, या सौरभ भारद्वाज जो बोल रहे थे, वो सब कुछ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 26 वर्षों से अपनी जो जमीन खो दी थी उसे कहीं ना कहीं इस चुनाव में प्राप्त कर लिया है, वो दिखाई पड़ रहा था। और अंतिम 3-4 दिनों में
ये चुनाव बहुत परिवर्तित हुआ है। हरियाणा के रिजल्ट को हम देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, हम मान के चल रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन अंतिम 4 दिनों में संघ ने जिस तरह से वहाँ फील्डिंग की उसका परिणाम दिखाई पड़ा। अंत में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। पिछले दिनों दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में आम आदमी पार्टी इतना आगे तमाम लोअर क्लास में चल रही थी कि लग रहा था कि बड़ी आसानी से आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बना लेगी। लेकिन मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे विश्वेंद्र जी, तमाम विंग बना रखा है, अलग अलग झुग्गी झोपड़ी विंग तक उन्होंने बार बार जाकर के समझाने का प्रयास किया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पास रहता हूँ, विश्वविद्यालय के ही परिसर में रहता हूँ। वहाँ कुछ बगल में ही तिमारपुर साइड में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। वहाँ वो लोग कहते थे कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो ये हम सब लोगों को बाहर कर देंगे दिल्ली से। और इस तरह का जो भय फैलाया था, मैं कह रहा हूँ लगातार कि उल जुलूल बातें कर रहे थे ये लोग इस चुनाव में। पिछले 1.5 साल में बहुत बैकफुट पे गई है आम आदमी पार्टी, और इन उल जुलूल बातों के बरक्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आकर के जिस तरह से बात की, उन झुग्गी झोपड़ी वालों को समझाने का काम किया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी आएगी तो जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जारी रखेगी। आप दिल्ली से कहीं बाहर नहीं भेजे जाएंगे। आपको लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट का लगातार उद्घाटन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो इन चीजों का फायदा मिला। जादू नहीं कर पाए हैं आम आदमी पार्टी के डॉक्टर कुमार जी, क्योंकि समझने वाली बात, ये चौंकाने वाली बात भी है कि अमानतुल्लाह खान ओखला सीट से उम्मीदवार जिनका माना जा रहा था कि क्लियर एंड कट है, और दूसरी तरफ मालवीय नगर सीट से देखिए सोमनाथ भारती पहली बार पीछे देखे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो 6 राउंड तक जो काउंटिंग है वो लगभग हो चुकी है। देखिए, आम आदमी पार्टी में सिर्फ अमानुल्लाह खान और सोमनाथ भारती की बात मत कीजिए। अभी तक 4 राउंड से ज़्यादा काउंटिंग हो चुका है अरविंद केजरीवाल की कंस्टिट्यूंसी नई दिल्ली में। मेरे ख्याल 5 राउंड हो चुका है, और अभी भी सिर्फ 223 वोट से आगे हैं अभी अरविंद केजरीवाल, मात्र 223 वोट से आगे हैं। और तीसरी अभी भी करीब 1200 वोट से पीछे चल रही हैं, जबकि वहाँ भी 5 राउंड से ज़्यादा काउंटिंग हो चुका। एक सिर्फ मनीष सिसोदिया है जो कि कंफर्टेबल है थोड़ा सा, क्योंकि वो 2 से 2,500 वोट से लगभग आगे हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा कंस्टिट्यूंसी है, 7-8 कंस्टिट्यूंसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट लगभग 10,000 वोट से आगे है। तो उस कंस्टिट्यूंसी में तो पकड़ पाना मुश्किल है कि 10,000 के मार्जिन को कम करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जहाँ पे अभी हमको लगता है मोर देन 50% ऐसा कंस्टिट्यूंसी में काउंटिंग चल रहा है जहाँ पे कि मार्जिन 500 से लेकर के 1000 के बीच में है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट तेज़ी से कभी कभी बदल भी जा रहा है। कभी बीजेपी 45 से पहुंचता नजर आ रहा है, कभी 22 पे आम आदमी पार्टी, कभी 30 पे। तो ये 1 घंटा और लगेगा कम से कम आपको एक कंफर्टेबल रिजल्ट देने में। हाँ, इतना जरूर आपको नजर आ रहा है कि अभी एट प्रेजेंट जो है बीजेपी लीड कर रही है सरकार बनाने के लिए, और सरकार बनाने को आपको पता है कि 36 सीट चाहिए, और 36 सीट से 5 सीट अभी आगे है। इसलिए अभी थोड़ा सा और हम लोग को 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा के बाद जो आपको परिणाम जो नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर वो शायद ही बदलने वाला है। तो हमको लग रहा है कि बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है, लेकिन अभी उतना भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले आप देखिए 48 सीट पे आ गया था बीजेपी, अब 40 सीट पे नजर आ रहा है बीजेपी। तो थोड़ा सा हम लोग को और वेट करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग है नई दिल्ली के रिजल्ट के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतना ही अगर पॉपुलर थे तो 5वें राउंड में भी सिर्फ 223 वोट से आगे क्यों हैं? ये कभी भी ये अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। बिल्कुल, बोलिए पुल जी। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल वाली सीट पर संदीप दीक्षित को लेकर के मैं सुबह से ये कह रहा हूं कि संदीप दीक्षित ने जो वोट प्राप्त किया है वो कहीं ना कहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, कांग्रेस का जितना प्रतिशत बढ़ रहा है तमाम सीटों पर नहीं बढ़ा है, लेकिन नई दिल्ली पर संदीप दीक्षित अच्छा खासा वोट लेकर के आ रहे हैं, और उसी के नाते अरविंद केजरीवाल लगातार पिछड़े हैं, और अभी जो 200 से आगे भी हैं। तो फाइट में इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं कि वहाँ संदीप दीक्षित ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बल्कि तीनों हाई प्रोफाइल सीट पर ये लगातार चल रहा है, अलका लांबा वहाँ कालका जी पर, और इधर क्या नाम है कि जंगपुरा पे कांग्रेस का प्रतिशत बढ़ना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक है, और ये सीधा दिख रहा है शुरुआती दिनों से। ठीक है, उमा शंकर पांडे जी, क्या माने कि ये जो टारगेट इन चुनावों में आपके लिए था वो जीत नहीं बल्कि आपका जो वोट परसेंटेज, क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी, आप इसे विन विन सिचुएशन मान रहे हैं? जीत नहीं होगी, आप जानते हैं बखूबी, लेकिन जो भी देखने को मिल रहा है आपके लिए विन विन सिचुएशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे, हमारे सारे प्रत्याशियों ने मेहनत की, हमारे लीडरशिप ने मेहनत की, हमारी कोशिश थी कि हम बढ़िया प्रदर्शन करें,
किसी की जीत हार से हमें नहीं पूछना था, हमें सिर्फ अपनी जीत के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा था, देखिए हरियाणा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके पीछे भी कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का अहंकार था। तो चुनाव शुरू होने के पहले ही एक तरफा वो आगे आए, उन्होंने सीधे ये घोषणा कर दी कि हम चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल जी का झूठ और षड्यंत्र है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी की हार होती है तो वो हमारे ऊपर। मैं आपको रोकना चाहूंगी कुछ देर के लिए। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं, मैं फिर लौट रही हूं आपके पास। और दिल्ली की गरीब जनता ने मोदी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है, और जो मध्य वर्ग है उसके मन में विकसित भारत के संकल्प को लेकर जो मोदी जी का विजन है, आगे बढ़ने की लालसा है। और कहीं ना कहीं अब यह दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली की जनता विवाद की सरकार नहीं चाहती है, विकास की सरकार और चाहती है। सरकार बनाने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए अभी अंतिम परिणाम आएंगे, विधायक बैठेंगे, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगा, तब उसके उपरांत, परंतु प्राथमिकता निश्चित रूप से रहेगी कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करके विकास के उस पथ पर ले जाना जो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे हार रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है अभी हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी देखिएगा कि कितनी निर्णायक पराजय होती है और कितनी निर्णायक विजय होती है। आपको लगता है हिंदुत्व वाला जो मुद्दा था वो चला है दिल्ली में? हमारा मानना है कि ये वोट विकास के लिए है, मोदी जी की नीतियां जो विकसित भारत के लिए हैं, जो गरीब जनता है उसने मोदी की गारंटी पर यकीन दर्शाया है, मध्य वर्ग ने विकसित भारत के संकल्प के लिए कदम मिलाया है। तो मैं कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, और इसके साथ साथ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सबको होए। तो ये जो आपदा थी, कहावत कही जाती है, वो थोड़े दिन के लिए ठीक होती है, क्या सही है क्या गलत है पता लग जाता है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता को देख रहे हैं मिल्कीपुर के चुनाव के जो संकेत हैं, रुझान, वो उत्साहजनक हैं, और हमें विश्वास है कि जो अंतिम संख्या आएगी वो बहुत डिसाइसिवली बीजेपी के फेवर में आएगी। वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन करेंगे सबसे पहले, वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं। देखिए अब उन्होंने यदि कहा है तो निश्चित रूप से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विचार हुआ होगा, परंतु मेरा ये मानना है कि हम लोग अभी अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करें, उसके बाद बैठक होगी और आप देखेंगे कि दिल्ली के नए विकसित स्वरूप का एक नया प्रारूप आपको दिखाई पड़ेगा। The present trends which are showing, they are giving an indication that the poor and the section of the society that is yet deprived of the development has re-established and reaffirmed their faith in Modi ki guarantee. And the middle class has all now decided to march ahead with the Modi ji's vision of Viksit Bharat. So I think this is a very positive indication, but still I say that we have to wait till the final results come, and we are quite hopeful that when the final figure will come, it will be more. तो सुधांशु त्रिवेदी को हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि देखिए ये जीत तो हमारी होगी लेकिन इंतजार कर लेते हैं, परिणाम जब पूरी तरह से साफ आ जाए, जब तस्वीर साफ हो जाए राजधानी दिल्ली की। डिस्कशन लगातार हमारा चलता रहेगा, पल पल के अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा।